सो हे गाइस, क्रिकबक्स इज बैक। लखनऊ अंदाज में मैं कहूँगा आदाब। बड़ी नज़ाकत से, बड़े अदब से चेन्नई को तसल्ली से चेन्नई जाकर हमने ठंडा कर दिया है। एज यूजुअल मेरी टीम लखनऊ बैक टू बैक, मेरी टीम नहीं हारती हैं, आप जानते ही हैं। एक दिन में हार जाती है लेकिन बैक टू बैक गैप मिलता है, रेस्ट मिलता है तो परफॉर्म करते हैं लड़के। उसमें भी कमाल लाजवाब राहुल जी भी आज नहीं चले, क्विंटन डिकॉक भी नहीं तभी चला। जीते हो। तभी तभी फिर मार्वल सुपर हीरो से मैंने हल्क को याद किया। मैं वही कह रहा हूँ, नजाकत से तो नहीं हराया भाई। एग्जैक्टली भाई, धो के पहला है। यार मेरे हल्क की हर हरकत में नजाकत है, तुम्हें पता नहीं है क्या? एडम जाम्पा का मैसेज आया है हार्ट का तो ट्विटर पे। बिल्कुल कि वर्ल्ड कप हो गई है भाई, टिकट बुक हो गई है स्टॉइनिस की। भाई ग्रीन की जगह तो ले ही जाएंगे अब स्टॉइनिस को। तो एनीवेज गाइस, काफी अच्छा गेम था। तो क्या बोलते हो भाई तुम, गेम कैसा लगा तुम्हें? गेम तो भाई साहब मतलब ऐसा सीसॉ गेम हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था आज जीतेगा कौन, पर ऐसा पता भी चल रहा था कि मुस्तफिजुर आधे मन से था और आज रन खाने के मूड में ही था वो लास्ट ओवर में। वरना मतलब एक भी वेरिएशन ट्राई नहीं करी और सारी बल्ले के नीचे बोले, मतलब वो भी इंटरनेशनल बॉलर के उससे एक्सपेक्टेड कमी थी। तो समझ नहीं आया मुझे, कुछ मूव्स भी समझ नहीं आया आज गेम में। दीपक चहर को ओवर नहीं दिया, स्पिनर्स का भी ओवर पूरे नहीं कराए, which is weird। तो I don't know, मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि आज धोनी ने बोला मैं कैप्टनसी नहीं कर रहा, तू कर ले ऋतुराज, पूरी कमान तेरे हाथों में, संभाल जैसे संभालना है। तो ऐसा ही कुछ लग रहा था आज मैच में। आई थिंक समटाइम्स मेरे को लगता है जब ज्यादा ऑप्शन हो ना बॉलिंग के, तब भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर आप देखा जाए तो आई थिंक 8 या 9 बॉलर करवा दिया चेन्नई ने अपने यूज। या सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। दीपक चार यूजुअली 3 ओवर तो करवाता ही है पावर प्ले में। एक्चुअली मैं सुन रहा था क्रिकबज़ पे, जो हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है उधर वेरी गुड पॉइंट वाज मेंशन्ड ओवर देयर। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अगर क्रिकबज़ हमें सू करने लगे तो भैया हमारा कोई लेना देना नहीं, ये अकेला देखो ये उनको मैंने साइट किया है। जब हम यहाँ पे पढ़ते थे याद है ना, साइटेशन होती थी, तो साइट करा। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। पॉइंट ये था कि उन्होंने ये बोला गया भाई कि अगर आप दीपक चार को ओवर दे देते, जो शार्दुल ठाकुर का बीच में ओवर आया है मिडिल ओवर्स में और जिसको उसमें 20 रन पड़े, वो शायद आता ही नहीं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और शार्दुल ठाकुर को ओवर क्यों दिया गया मुझे समझ नहीं आई, उसको आज खिलाया क्यों मुझे ये नहीं समझ आया। ठीक है यार, और हमने भी करण को कॉल पे बुलाया क्यों है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक पॉइंट है, बट एनीवेज वो पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। बट आई गेस स्टार्टिंग विद चेन्नई's बैटिंग। यार बैटिंग आज बहुत अच्छी करी चेन्नई ने। ऋतुराज तो आज लिटरली मतलब थोड़ा सा शुरू में विकेट थोड़ा कुछ कर भी रहा था तो, लेकिन ऋतुराज वाज लुकिंग फ्लॉलेस। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आया कि यशस्वी ने कल 100 मारी, आज मैं भी मारूंगा। और फिर भाई दुबे साहब आई थिंक चेन्नई ने ना वहां पे अपना टेम्पो लूज किया है। उन्होंने ऊपर जडेजा को जो भेजा है, वो 19 बॉल पे 16 रन बना के गया है। अगर वहां पे भी कोई आ जाती ना क्विक फायर, इतनी डीप बैटिंग है चेन्नई की, तो आई थिंक दे वुड हैव स्कोर्ड लाइक एटलीस्ट 230। बट लास्ट मैच में भी जड्डू केम एट द सेम पोजीशन, सो आई थिंक समथिंग कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, या तो राइट लेफ्ट का चक्कर है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अभी तक चेन्नई के 3 गेम में जडेजा नंबर 4 पे है, तीनों हारी हैं। ठीक है, तो पता नहीं मुझे क्या ट्राई कर रहे हैं, या किसी को मैसेज भेजना होता है उन्होंने कि हम हारे वाले हैं आज, तो इसीलिए जड्डू को भेज देते हैं नंबर 4 पे। ये हमारा मैसेज है। पोल मत खोलो इस वीडियो में आप सबके। इट डजंट मेक सेंस भाई। आपके पास दुबे है, ठीक है, जो इतनी बढ़िया हिटिंग कर रहा है। मोइन अली है आपके पास जो जडेजा से बेटर हिटर है, आप जडेजा को ऊपर भेज रहे हो, ये कोई मतलब ही नहीं है यार। तो एनीवेज बट स्कोर तो चलो फिर भी 2-10 सही था। ठीक है, क्राउड की एक वसूली हो जाती है। वो एक बॉल धोनी ने खेल ली, चौका मार दिया। अब कुछ 280 का स्ट्राइक रेट है धोनी का, और एवरेज अभी भी इन्फिनिटी है क्योंकि आउट हुआ नहीं है धोनी। ठीक है, तो आई गेस ही इज मेकिंग अप हिज केस फॉर द वर्ल्ड कप। एज अ कोच जाएगा ऑब्वियसली, मतलब ज्यादा जज्बाती ना होए भाई। पर वर्ल्ड कप के केस की बात करो तो 2 दिन में 3 ऑडिशन तो हो गए हैं बड़े अच्छे। एक जायसवाल ने 100 मार दिया है, आज हल्क ने 100 मार दिया है, और दूसरा हमारे दुबे साहब ने जो आज ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। तो अब अगर इसके बेसिस पे एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, दुबे को तो यार कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो स्क्वाड से।
Like he has performed consistently और वो नीचे एक ऐसी पोजीशन पे आके खेल रहा है जहाँ पे हम आई डोंट थिंक सो हमारे पास इतना एग्रेसिव प्लेयर है कोई. यार So मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर दिया है इन्होंने ना, क्या कहते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने गलत कर दिया. आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम कि हम यंगस्टर वाली टीम लेके जाते. for sure. yeah, This was because जिस हिसाब से सब फॉर्म में और हमारे हर पोजीशन के लिए हमारे पास प्लेयर है. I know what you're saying. इवन लाइक जडेजा वाली पोजीशन भी ना मैं देखना चाहता था कि अ प्लेयर लाइक अभिषेक कैसा Yeah. करेगा. ये लेकिन यार प्रॉब्लम ये हो रही है ना, वो इम्पैक्ट रूल की वजह से एक तो बॉलिंग नहीं मिल रही है. इन लोगों को जो है दुबे हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, इन लोगों का कुछ ऑडिशन हो नहीं पा रहा है. Yeah. बस एक अश्विन का ऑडिशन हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है T20 में हम अश्विन को लेके जाएंगे भाई अब. No. क्योंकि फील्डिंग में ही वो सारा थोड़ा चौका मतलब रन्स. एक और चीज बड़ी इम्पैक्ट की वजह से मेरे को लगता है, और जो जिस हिसाब से गेम इवॉल्व हो रही है, अगर आपके फिंगर स्पिनर्स बैटिंग नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो ऑफ स्पिनर्स रहेंगे इस फॉर्मेट में ज्यादा, जो सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर्स हैं. तो अश्विन या प्रोबब्ली वन ऑफ दोज गाइस. उसके बाद पता नहीं कौन आएगा. यार एक बात और सही अच्छी बोली कुछ ने कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, गिवन द फैक्ट कि ये वर्ल्ड कप ना ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी जगह पे था जहां बॉल ज्यादा चलता है. राइट. वेस्ट इंडीज एक ऐसी जगह थी और ज्यादा टीम्स थी, ज्यादा ग्रुप्स थे, तो मौका था कि आप उस हिसाब से प्लान करो कि आप अपने नए यंगस्टर्स को उतारो, और दे वुड हैव गॉटन द नर्व्स, और पिच भी उनकी थोड़ी सपोर्ट वाली होती जिसमें वो आई थिंक यूज्ड टू हो जाते वर्ल्ड कप प्रेशर वाले उसमें. Yeah. I think it's a missed opportunity. I don't know, squad आया नहीं है, but I'm pretty sure कि वही squad होगा जो हम expect. I am optimistic. मेरे को लगता है कुछ नए faces दिखेंगे. But let's see how it goes. Because यार अगर आप देखो, I don't think Pant is also 100% right now. उसकी injury is troubling him, and it's a long tournament. It's not a short format in terms of the number of teams. I don't know कितना sustain कर पाएगा वो. So that is also a questionable pick for me right now. हाँ बट यार वही है कि चेन्नई की, बट आज जैसे जो गेम था उसमें चेन्नई की बॉलिंग में तो मुझे ऐसे कोई प्लेयर नहीं लग रहा है जिसको हम इंडियन स्क्वाड में पिक कर सकते हैं, खासकर दीपक चहर, मतलब जडेजा को छोड़ के. अदरवाइज दीपक चहर और ये शार्दुल ठाकुर तो दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट यार. और शार्दुल तो पूरा गेम में ही ले आया उन्हें. क्या मतलब पूरा उसने गेम खोल दिया, दोनों ओवर में उसकी सही पिटाई हुई है. पथिराना पे भी एंड में एक्चुअली पता है क्या, देखा जाए तो आज गेम बड़ा वैसा हुआ है कि मैच करने वाला. स्टॉइनिस ने गायकवाड़ को मैच कर दिया और दुबे को पूरन और हुड्डा ने मिलके मैच कर दिया, एंड दे वॉन द गेम. Yeah, Hooda came in form at a very perfect timing for them. Yeah. But this game will always be remembered as like बहुत सारे blunders करके भी कैप्टन दोनों अच्छी पोजीशन में आए और फिर एंड में एलएसजी जीत गई. बिकॉज एक सबसे अच्छी इनिंग जो पूरे गेम की थी वो देवदत्त पडिक्कल की थी. उसको 19 बॉल्स 14 रन्स में भाई मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने कहा भाई क्या करने आया है, किस लिए? वो भाई टेस्ट मैच खेलता है हमारे लिए, दिखा रहा है वो कि वो टेस्ट अच्छा खेलता है. यार इससे एक और चीज भी पता चलती है कि 210 जैसा सेफ टोटल ना, अगर आप गेम डीप ले जाओ तो आज की डेट में सेफ नहीं है. कुछ भी चेंज हो जाता है भाई लास्ट 2 ओवर्स में. मतलब 40 मजाक बन चुका है. लास्ट 2 ओवर्स 40 इज अ जोक नाउ. एंड बॉलर्स आजकल इतने प्रेशर में है ना कि पिचेस उनको सपोर्ट नहीं करती, तो दे डोंट नो हाउ टू बॉल एंड वेयर टू बॉल. तो उसकी वजह से आज आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल, लास्ट 2 ओवर में क्या 30 से ऊपर रन बजे. 35 36 चाहिए. 13 पे 38 थे. फिर इसकी लास्ट बॉल पे छक्का मारा है हुड्डा ने, तो 2 ओवर में 32 चाहिए थे. बताओ. तो और पथिराना का था 1 ओवर. तो पथिराना को भी 3 चौके पड़े हैं. बट यार फील्डिंग भी खराब थी. और फिर मेन बात पता क्या है, ड्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा था, पता चल रहा था, लेकिन उसके हिसाब से भी इतनी कोई वेवर्ड बॉलिंग नहीं करी. चेन्नई वाले अपने प्लान्स पे तो थे, बट यार लेकिन वही है कि फिर जब बंदा सेट हो जाता है और 100 पे खेल रहा है तो उसको भी बॉल, फिर फुटबॉल वो तो नहीं छोड़ेगा. हल्क जैसा बंदा वो भाई. उसने बाद में ऐसी फ्लेक्स करके दिखाया जीतने के बाद, एक नस और एक मसल दिख रही है उसकी. मैंने कहा भाई अगर ऋतुराज फ्लेक्स करता तो कुछ दिखता ही नहीं. बट a solid case put in front for him as well. जैसे तूने बोला कैम ग्रीन का, तो आई थिंक पत्ता कट जाएगा वर्ल्ड कप के लिए. बट यार ऑस्ट्रेलियंस यू नो राइट, एक बिकॉज क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, उन्हें पता है कि स्टॉइनिस नंबर 3 पे तो खेलना है नहीं ना. That's true as well. ये प्रॉब्लम है. तो इसीलिए शायद वो कैम ग्रीन को प्रेफर करेंगे क्योंकि कैम ग्रीन की बॉलिंग वो यूज कर सकते हैं. बॉलिंग यूज करें.
या पर चलो एनीवेज बट स्टीव स्मिथ को नहीं लेके जाएंगे इस बार, ये मुझे पता यार है। ऐसे कैसे यार, चलो उसको स्टार स्पोर्ट्स तो ले ही लेगा। हाँ वो एक अलग बात है, कमेंट्री कर ले तो वो तो ऐसे तो फिर हमारे डीके भाई भी आएंगे क्रिकबज़ में। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा तो तो डीके नहीं जा रहा फिर? नहीं यार, अरे कहाँ से ऐसे ना DK करो यार। डेफिनेटली नहीं जा रहे संजू 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 अपना केस बहुत बट सॉलिड कर रहा है। लेट्स से अगर यार। पंत नहीं अगर दो होता टीम तो तो संजू और पंत ही होंगे। या सो अगर लेट्स से अगर पंत नहीं होता तो डू यू गाइस सी जितेश एंड संजू गोइंग और संजू और यार राहुल गोइंग? जितेश क्यों जाएगा, कोई रन बना आई एम देगा जस्ट जितेश आस्किंग, आई एम जस्ट जाएगा। आस्किंग नहीं अगर पंत इज नॉट देयर, हाइपोथेटिकल। तो ईशान किशन जाएगा, उससे बेटर है। पंत से तो बेटर, जितेश मतलब से तो बेटर। राहुल आप लोग बोल रहे हो नहीं है ना? ओके यार राहुल को कैसे भेज दे, ओपनिंग बैकअप थोड़ी चाहिए हमें। मैं तो आपसे अलाइंड हूँ, बीसीसीआई को बता रहे हैं हम इस माध्यम से। भाई हम अपनी कैसे दिल की अजीब बात रख रहे हैं। ये बंदा कैसे अजीब ढंग से अपने मैसेज कन्वे कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और भाई ऐसे ही लगेंगे। मैं व्यूअर्स को पहले डिस्क्लेमर दे दूं, भाई करण हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बैंटर हमारे बीच में चलता रहता है, इसको कृपया सीरियसली ना लिया जाए। हाँ, और नहीं, और कल 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 प्लीज मैं डोंट सुबह उठ के टर्न दिस एट देखूंगा, होम। कल मैं सुबह उठ के देखूंगा इंस्टाग्राम पे केएल राहुल की सबसे पहली पिक्चर इसी ने लाइक करी होगी। यार हद है। बट एनीवेज भाई, राहुल का तो फिर वही है ना, अपना नंबर पे खेलता, अगर चौथे पांचवे पे खेलता तो फिर कोई सेंस बनती और उसने स्क्वाड में। बोल के पलट गया था इस बार तो। हाँ बोल के पलट गया राइट, क्योंकि उसने पहले बोला था कि मैं उसी मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा। हाँ तो बस ठीक है, फिर बोल देंगे ना उसको भी कि भाई तू अपनी जुबान का नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे हम तेरे को। पहले सुबह किसी का ऐड कर जाके उसके बाद बात करी। बट एनीवे या वही वाली चीज है। कल क्या मैच है भाई? तो भाई कल का मैच है दिल्ली वर्सेस गुजरात एट वो अरुण जेटली स्टेडियम, हमारा पुराना फिरोशिया कोटला। तो मेरी पिक है भाई दिल्ली। मैं पहले अपनी पिक क्लियर कर दूं। बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर गुजरात भाई शुभमन गिल। जैसे इसमें लखनऊ में राहुल है, ऐसे ही उसमें गिल है। और बाकी दिल्ली से आई विल पिक जैक फ्रेजर मैकगर्क, वो मेरी परमानेंट पिक है भाई। अब दिल्ली से तो उसी की बैटिंग देखने में मजा आता है। राइट यार सेम कालू, मैं तेरे साथ हूँ कल दिल्ली। कल मेरी भी पिक दिल वाली है। तो Yes. और बैटिंग में भी आई थिंक जेफ या बट आई हैव अ रीजन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो दिल्ली की पिच नहीं है जो पहले होती थी, इट्स अ फ्लैट ट्रैक। तो मेन जो है वो गुजरात की जो चीज चल रही है वो उनकी बॉलिंग उनको सपोर्ट कर सकती है। अगर वो चीज निगेट हो गई तो देन आई डोंट थिंक सो गुजरात हैज अ बैटिंग टू डिफेंड एनी लाइक हैव अ बैटिंग टू स्कोर दिस मच। विकेट ज्यादा सूट करेगा दिल्ली को एज अपोज टू गुजरात। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आ जाएगा इनको। बट That's यार the point. बट फिर वही चीज है कि लेकिन बॉलर्स भी मैटर करते हैं कई बार फ्लैट विकेट पे, कि भाई क्या बॉलर्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये भी बहुत मैटर करता है कई बार। No, for sure. But as compared to गुजरात, दिल्ली ऑलरेडी एक मैच खेल गया है यहाँ पे, एक दो अब मैच। जैसे तो अब जैसे ईशांत शर्मा, मुकेश भाई, इनको मारना थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू राशिद खान और नूर तो अहमद। अच्छा ना कल गिल शॉट होकेगा, फिर वो भी अपनी ऑडिशन देगा कल। वो तो है ही यार, गिल तो सिलेक्टेड है ही, गिल हो गया, जायसवाल हो गया, ये लोग बट यार selected है। पॉइंट अच्छा, वेरी गुड पॉइंट मेंशन दो। तो क्या आपको लगता है गिल और जायसवाल दोनों टीम में होंगे 11 में 15 में? होंगे, 100% होंगे। गिल इज योर आई बैकअप ओपनर। आई गिल इज डाउट। योर बैकअप ओपनर। कोहली इज योर बैकअप ओपनर। दिस इज माय चलो टेक ऑन दिस। या बिल्कुल ठीक है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यार ये मैंने पहली बार सुना कोहली बैकअप ओपनर है भाई। बट आई एम बीइंग सीरियस ऑन दिस। बैकअप ओपनर का मतलब है कि ही इज नॉट इन 11। नो आर नो यू आई नो सेइंग दैट कि विराट कोहली इज नॉट इन 11? व्हाट आई एम सेइंग, नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम एक ओपनर लेके जाते हैं तो हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ले जाने के लिए एक जगह बन जाती है। दैट इज जस्ट माय टेक एंड यू माइट बी एबल टू वो आप पुल इन योर कौन से शुभम मिडिल दुबे ऑर्डर को ले? इन द इन तो द इन शिवम दुबे द तो टीम। भाई, शिवम दुबे तो अभी जा ही रहा है ना, हार्दिक पांड्या की जगह नहीं है टीम में अभी। हार्दिक पांड्या जाएगा भाई। क्यों जाएगा? चलो एनीवेज विल टॉक अबाउट दिस जब हमारी क्यों टीम आ जाएगा? 45-50 मिनट का पॉडकास्ट बनेगा, डोंट वरी। बनेगा भाई हाँ, बनेगा। वो तो इंडियंस आई थिंक बिफोर द स्क्वाड अनाउंसमेंट कम्स हमें अपनी स्क्वाड डिस्कस करनी चाहिए। नहीं, वो तो जब जिस दिन स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा तो हम एक बढ़िया पॉडकास्ट बनाएंगे इंडियन ठीक है, स्क्वाड का। तो चलिए चलो डन। एनीवेज, ये था वीडियो आज का। कल मिलते हैं फिर आफ्टर दिल्ली वर्सेस गुजरात।
Please like, share, and subscribe, guys. Bye bye. Bye. Namaste.